सो हेलो एवरीवन, हम जो है क्लॉड की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं आपको क्लॉड के कितने अच्छे फीचर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप जो है 10 मिनट में 100 जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। प्लस नियर बाय अपने अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप चाहें, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे जाकर और अलग अलग जॉब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सारी जॉब एक ही जगह पर शो हो जाएंगे और आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कंपनी की रेटिंग्स वगैरह जाननी है या फिर कंपनी में किस तरीके का कल्चर है, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। अब आप यहीं से जाकर जो है वो डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉड के हम फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉड प्लस इंडीड। ठीक है, कि किस तरीके से हम इंडीड कनेक्टर का यूज करके और मल्टीपल जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे हम डायरेक्टली उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि हमारे रिज्यूम जो है क्लॉड ऑटोमेटिकली जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको क्लॉड कनेक्टर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि आपको एक कनेक्टर जो है ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइएगा। इससे पहले एक चीज इंश्योर करना है आपको कि आपकी जो आईडी है वो इंडीड जॉब पोर्टल पर होना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ से इंडीड टाइप करेंगे और यहाँ पर जॉब सर्च इंडिया पे आएंगे और आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप प्रोफाइल का जैसे कंप्लीट करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जब क्लॉड से कनेक्ट होता है तो यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्टली ईमेल या फिर जो भी उनके मीडियम है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंडीड पर आकर जॉब पोर्टल पर आकर अपनी जो है रिज्यूम को अपडेट कर लीजिएगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद आना है आपको क्लॉड के कनेक्टर सेक्शन पे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये इंडीड का कनेक्टर जो है वो एड ऑन करना है। अब आप ये किस तरीके से करेंगे, तो आपको यहाँ पर आना है कनेक्टर वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आप आइएगा ब्राउज वाले सेक्शन पे, ब्राउज कनेक्टर। जैसे ही आप करेंगे तो मल्टीपल कनेक्टर जो है वो ओपन हो जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है इंडीड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडीड सर्च करना है। ठीक है, तो ये इंडीड कनेक्टर दिख रहा है, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिएगा और सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो कनेक्ट करिएगा। इसके अलावा वो आपकी मेल की परमिशन मांगेगा, बहुत सारी परमिशन मांगेगा, आप सिंपली उसको ओके कर दीजिएगा और फिर ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि जब ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिखने लगे तो मतलब इंडीड का कनेक्टर जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, फिर जैसे ही इंडीड का कनेक्टर जो है वो आपके प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इंडीड का कनेक्टर शो होने लगा है, इस तरीके से आपको शो होगा। अब आप सिंपली आइएगा और अपना रिज्यूम जो है यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो ऐड फाइल्स एंड फोल्डर के में आया मैं, और मैंने अपना यहाँ पर रिज्यूम जो है, जो मेरा लेटेस्ट रिज्यूम है, मैंने उसको अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा हूँ, जिसमें सिंपली लिखा हुआ है कि आई वांट टू सर्च द टॉप जॉब फॉर मी फॉर द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर प्रोफाइल। अब आप मान लीजिए आपकी प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की है, तो आप यहाँ पर सिंपली डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न करिएगा और एंड इंश्योर यू यूज द इंडीड कनेक्टर फॉर दिस। मतलब मैंने ये बताया कि जब भी आप जॉब सर्च करिएगा ना तो इंडीड कनेक्टर का यूज करिएगा। एंड प्लीज प्रोवाइड द स्कोर इन 100 दैट जॉब्स आर मोस्ट सूटेड फॉर मी एंड स्टार्ट द लेटेस्ट जॉब पोस्टेड। मतलब मैंने इसको ये कहा है कि मुझे चांसेस बता देना कि जिसमें मेरे चांसेस ज्यादा हैं वो वहां पे स्कोर ज्यादा दिखाना, और जिसमें मेरे चांसेस कम है वहां पे स्कोर कम दिखाना। तो ऑटोमेटिकली जिसमें मेरे चांसेस ज्यादा होंगे मैं उसमें सबसे पहले अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे करेगा, तो ये जो भी हमारे रिज्यूम में कीवर्ड्स वगैरह ऑलरेडी हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करता है। ठीक है, और वो मुझे दिखाएगा लेटेस्ट जॉब पोस्टेड, मतलब लेटेस्ट जो अभी जॉब पोस्टिंग आई हुई है उसके अकॉर्डिंगली दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी चीज ये भी है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या पता वो जॉब उस कंपनी ने कहीं पे भी पोस्ट करी है, चाहे वो लिंक्डइन में करी है, चाहे वो इंडीड पे करी है, चाहे वो नौकरी पे करी है, पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। क्या नो मैटर कि उसने इंडीड में करी है कि नहीं करी है, या फिर लिंक्डइन में करी है कि नहीं। तो मैं सिंपली इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है और अब ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और सिंपली जॉब सर्च कर रहा है मेरे लिए। यहाँ पर आएगा तो आपको क्लॉड को परमिशन देना है तो इंडीड कनेक्टर का यूज कर पाए। ठीक है, तो वो जॉब सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लेटेस्ट, ये देखिए पूरे इसने मेरे सामने पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। जॉब टाइटल, कंपनी का नेम, लोकेशन, पोस्टेड एंड जॉब टाइप, और मेरे स्कोर के अकॉर्डिंगली देखिए ये सारी चीजें कि जहां पर मेरा स्कोर जो है वो ज्यादा होगा वहां पर मुझे पहले अप्लाई करना है, और यहाँ से सारी चीजें मैं चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर की है, स्कोप टेक्नोलॉजी में, नोएडा में। 13 अगस्त को पोस्ट हुई है, मतलब ये कल पोस्ट हुई है, और यहाँ पर देखिए मेरा मैचिंग स्कोर कितना है, 90%। ठीक है, इसके अलावा टेक्नो लेज में भी है, मतलब 88। अब ये देखिए जैसे जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन होगा और मेरे रिज्यूम में जो भी कीवर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है इसने सर्च कर दिया है कि कहाँ पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। अब इसने ये भी बता दिया है कि किस स्कोर के हिसाब से, तो टाइटल के हिसाब से उसने 30 पॉइंट दिए हैं, जॉब टाइप फिट के हिसाब से, फ्रेशनेस के हिसाब से, ये सारी चीजें मेरी लोकेशन के हिसाब से कितनी दूर है उसके हिसाब से इसने सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। इसके अलावा देखेंगे तो टॉप 3 पिक,
इसमें ये लिखा हुआ है कि टॉप 3 कौन-सी हैं जिस जॉब पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं और यहाँ पर इसने बता दिया है कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और लेटेस्ट 7 डेज़ की ये जॉब लिस्ट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसने मुझे प्रोवाइड करा दी हैं। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ कि द अप्लाई आई वांट द अप्लाई बटन आल्सो। मतलब मुझे यहीं से अप्लाई करना है जॉब के लिए, ठीक है? तो मैंने सिंपली कर दिया है। यहीं से मैं डायरेक्टली जो है ये देखिए अप्लाई नाउ के बटन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली यहाँ से इंडीड पोर्टल के थ्रू मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर 90 स्कोर है इस स्कोप टेक्नोलॉजीज़ में, तो मैं यहाँ पर सिंपली अप्लाई करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इंडीड मुझसे परमिशन माँग रहा है, मैं ओपन लिंक कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं इंडीड के पोर्टल पर आ जाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि यहाँ पे सैलरी रेंज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके बेस पे सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है? अब यदि मुझे सूटेड लगती है तो मैं इसके साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं दूसरी जॉब चेक करूँगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की ये वाली जॉब मैं सर्च करता हूँ, मैं ओपन लिंक करता हूँ और यहाँ से पूरी प्रोफाइल को मैं चेक करूँगा, ठीक है? तो अप टू 25,000 तो ये मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली फिर से जॉब पे आऊँगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप देखिए एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की है 23 जुलाई को 23 जुलाई को पोस्ट हुई है मेड इजी प्राइम में, तो मैं इसको एक बार सर्च करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी सैलरी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है? इसके अलावा ये लोकेशन है कि हौसखास लोकेशन है और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दी हैं, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वालिटी स्कोर इसमें कितना है, मेरा स्कोर जो है इसमें 85 है, पर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस जॉब पे अप्लाई करूँ, तो जितने भी मिसिंग कीवर्ड हैं, वो सारे कीवर्ड जो है वो ऐड ऑन हो जाएँ। तो मैं क्या करूँगा सिंपली इस जेडी को कॉपी करूँगा, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। सिंपली मैंने इस जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया यहाँ से, ठीक है? और मैंने सिंपली इसको कॉपी किया यहाँ पे और मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी एंड मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि प्लीज़ ऐड द मिसिंग कीवर्ड्स इन माय रिज्यूमे एंड प्रोवाइड द न्यू रिज्यूम फॉर दिस जॉब, ठीक है? मैंने एंटर कर दिया। अब वो फिर से स्टार्ट कर रहा है। जितने भी मिसिंग कीवर्ड्स होंगे वो सारी चीज़ें मुझे बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें को अपडेट कर देगा। तो ये देखिए मेरा जो रिज्यूम है ये देखिए मेरा जो रिज्यूम है वो कंप्लीटली तैयार करके इसने दे दिया है, ठीक है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और इसने मुझे ये भी चीज़ें बता दी हैं कि आपके रिज्यूम में क्या-क्या कमियाँ थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता दिया है कि कौन से कीवर्ड जो है वो उसने ऐड किए हैं, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल ये सारी चीज़ें मेरे रिज्यूम में ऐड ऑन नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें इसने ऐड करके दी हैं जिससे कि मेरा जो रिज्यूम है वो एटीएस फ्रेंडली हो जाए, ठीक है? अब एटीएस क्या होता है? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम मतलब हर कंपनीज़ में एक एटीएस सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो कीवर्ड्स मैच करवाते हैं कि जो उनके पास रिज्यूम आते हैं ना, तो वो रिज्यूम जो है वो जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन पुट किया है उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। तो मान लीजिए कि आपका जो है एटीएस फ्रेंडली नहीं है ना रिज्यूम, तो आप ऑटोमैटिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो एचआर के पास तो पहुँचेगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि मेरा सबसे पहले रिज्यूम एचआर के पास पहुँचे, ठीक है? तो इसने ये यहाँ पे लिख दिया है कि एटीएस स्कैन कर लिया है, इसने सारी कोर स्किल्स वगैरह ऐड कर दी हैं, ठीक है? यहाँ पर इसने ये देखिए आप राइट साइड पे देख सकते हैं, इसने कंप्लीटली उस जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें मेरे में ऐड ऑन कर दी हैं। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लिखा हुआ था, तो इसने डिजिटल मार्केटिंग मेंटर कर दिया क्योंकि जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मेंटर की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा यहाँ पर इसने लुकर स्टूडियो वगैरह ऐड कर दिया जो मैंने ऑटोमैटिकली ऐड नहीं किया हुआ था, ठीक है? इसने बहुत सारी स्किल्स वगैरह ऐड कर दी हैं और इसने देखिए कंप्लीटली वेल फॉर्मेटेड रिज्यूम जो है वो मेरे सामने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है? सारी चीज़ें इसने ए टू जेड प्रोवाइड करा दी हैं और ये सारी चीज़ें डॉक्स फॉर्मेट में है, ठीक है? अब मैं चाहूँ इसको सिंपली डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करके मान लीजिए मुझे ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं चाहूँ तो यहीं से इसको पीडीएफ में भी चेंज कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वांट मी टू राइट अ शॉर्ट कवर लेटर और इंट्रो मैसेज फॉर दिस एप्लीकेशन। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये 3rd नंबर पे है, तो मैं टाइप करता हूँ 3 और मैं एंटर कर देता हूँ।
तो अब वो सिंपली मेरे लिए जो है वो एक कवर लेटर तैयार कर देगा, ठीक है? जिसको जिसको मैं डायरेक्टली जो है वो रिक्रूटर को भेज सकता हूँ, अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से मान लीजिए आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं, ये देखिए, कंप्लीटली इसने 2 वर्ज़न जो है 2 वर्ज़न प्रोवाइड करे हैं, प्रोफेशनल एंड कंसाइज़, और एक जो है इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए प्रोफेशनल एंड कंसाइज़ उसने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है? क्विक स्नैपशॉट ऑफ माय बैकग्राउंड, ठीक है? इसने पूरी चीज़ें ऐड ऑन करके रख दी हैं। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहीं से मेल कर सकता हूँ उनको। तो मैं देखूँ सेंड बाय जीमेल करूँगा, तो जैसे मैं सेंड बाय जीमेल करूँगा तो देखिए मेरी ईमेल आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए मेरी ईमेल आईडी ओपन हो गई है और डायरेक्टली मैं यहाँ से जो है अपनी फाइल्स को अटैच कर दूँगा, ठीक है? जो भी मेरा रिज़्यूम वगैरह है वो मैं अटैच कर दूँगा और सिंपली मुझे बस यहाँ पर एचआर की जो है वो ईमेल आईडी पुट करनी है। बाकी सारा काम जो है क्लॉड ने करके दे दिया है और जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो मेरी जॉब एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली रिक्रूटर को सेंड हो जाएगी। तो जो मुझे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना पड़ रहा था कि जीमेल में जाके चेक करना पड़ रहा था, इसके अलावा रिज़्यूम टेलर करना पड़ रहा था कैनवा के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू, ये सारी चीज़ें क्लॉड ने कितने विदिन 10 मिनट भी नहीं हुआ है और ये सारी चीज़ें इसने मुझे करके दे दी हैं। मल्टीपल जॉब्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे थी, वो उसने मुझे एक ही जगह पे लाके दे दी है। अब मैं हो सकता है कि ये जॉब जो है वो इंडीड में ना हो या फिर हो सकता है वो लिंक्डइन में इनने पोस्ट ना करी हो। लेकिन डायरेक्टली मुझे जो है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे इसको पीडीएफ में भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप एक ही दिन में मल्टीपल जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने इंडीड पे प्रोफाइल में अपलोड कर दी है या फिर आपने यहीं से कर दी है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई विद इंडीड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो है आपका रिज़्यूम जो है वो यहीं से जो है उनके एप्लीकेशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है? रिक्रूटर के पास पहुँच जाएगा और आप यहाँ से जॉब भी सर्च कर सकते हैं इंडीड का यूज़ करके, ठीक है? अब ये जो कंपनी है मेड इज़ी प्राइम, मैं एक बार इसको आपको चेक करके देखता हूँ कि इसकी क्या क्या इसने लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? आप भी मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं, सिंपली आप मेरा नाम टाइप करिएगा या फिर ये जो यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस यूआरएल को आप टाइप करिएगा सेम, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा या फिर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है? तो आप मैंने यहाँ पर किया और कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपली एंटर किया, ठीक है? अब ये कंपनी जो है ये ओपन हो गई है, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। प्लस इस कंपनी में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जॉब्स वाले सेक्शन पे कि क्या इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है देयर आर नो जॉब्स राइट नाउ, पर आपको मैंने अभी दिखाया है कि यहाँ पर जो है जॉब्स अवेलेबल है और ये जो पोस्ट हुई है ये कब पोस्ट हुई है? ये पोस्ट हुई है, ये इन्होंने पोस्ट करी है जॉब आई थिंक 23 ऑफ जुलाई को, ठीक है? तो देखिए मतलब डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल से डायरेक्टली आपको पता चल गया, आपको मल्टीपल पोर्टल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए आपकी इंडीड में प्रोफाइल नहीं थी या केवल लिंक्डइन में प्रोफाइल है तो आप जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। आप सारी चीज़ें एक ही जगह से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है बहुत ईज़िली जॉब सर्च कर सकते हैं और आप जो है क्लॉड के और भी लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं क्लॉड कोर्स, तो मैं आपको जो है मल्टीपल लेक्चर जो है प्रोवाइड करा दूँगा और ऐसी बेस्ट ट्रिक के साथ मैं आता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो यदि आपकी कोई भी आपको थोड़ी बहुत भी ऐड वैल्यू हुई है कि आपको कुछ नई चीज़ पता चली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।